नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों का वर्चुअल माध्यम से शुरुआत किया। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से वित्तीय समावेशन को मिलेगा बढ़ावा। 15 नवंबर को भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस की प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत। रांची में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित संग्रहालय का भी करेंगे उद्घाटन। मौसम विभाग ने राज्य में कल से अगले 72 घंटे तक बादल छाये रहने का जताया पूर्वानुमान। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित। पहले टेस्ट में विराट कोहली को आराम, अजिंक्य रहाणे करेंगे कप्तानी। और समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो 2 ग्राहक संबंधी नवाचार योजनाएं, खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजनाएं शुरू की गई हैं, उससे देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी और निवेशकों के लिए जमा पूंजी बाजार से राशि उपलब्ध करना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आसान हो जाएगा। इसी तरह एकीकृत लोकपाल योजना, एक राष्ट्र एक लोकपाल का सिद्धांत वास्तविक रूप ले चुका है। इससे बैंक ग्राहकों की सभी शिकायतों का बिना किसी परेशानी के समय पर समाधान हो जाएगा। मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले। श्री मोदी ने कहा कि अब समाज के बड़े वर्ग के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे तौर पर निवेश करने और देश की संपदा में बढ़ोतरी करना सरल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बाद में रांची के जेल परिसर में स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित एक संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे औपचारिक रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत करेंगे। आज नई दिल्ली
में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार 15 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता के 75 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में जनजातीय लोगों, उनकी संस्कृति तथा उपलब्धताओं को समर्पित होंगे। उन्होंने कहा कि हर गतिविधि का विषय जनजातीय लोगों का भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान रहेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचा तथा कौशल विकास के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के कार्यों को दर्शाया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 15 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों से विचार विमर्श करेंगी। इस विचार विमर्श के माध्यम से राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के अपने विचारों और दृष्टिकोण को साझा किया जा सकता है। सरायकेला खरसावां जिले में लाभुकों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ लाभ मिले, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्रखंडों में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि योजनाओं के असली लाभुकों को लाभ मिल सके। इस दौरान सरायकेला प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोर्ड के कार्यक्रम समन्वयक हेमसागर प्रधान द्वारा केंद्र सरकार के अधीन चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना को साकार करने के लिए सभी श्रमिकों को शिक्षित तथा जागरूक रहने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं ई श्रम कार्ड के निबंधन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। कोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। झारखंड उच्च न्यायालय में आज से राज्य स्तरीय विधिक सेवा और कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को न्यायिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें विधिक सहायता प्रदान करने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी 14 नवंबर तक चलेगी। धनबाद जिले के बाबूडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 320 फ्लैट बनाए जाएंगे। फ्लैट आवंटन के लिए लाभुकों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। योग्य लाभुक नगर निगम के कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1800-1202-929 पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लाभुकों की संख्या अधिक होने पर लॉटरी प्रक्रिया से फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक साथ
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में कल से अगले 72 घंटे तक आसमान में बादल छाये रहने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान रांची, खूंटी, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गुमला, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में तेज हवा, बादल गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान साफ होने के बाद तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक कल से जमशेदपुर में शुरू होगी। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि इस बैठक में संगठन की मजबूती और अनुसूचित जाति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास तथा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य समेत कई नेता शामिल होंगे। लातेहार जिले के बेतला टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक बार फिर बाघ होने के प्रमाण मिले हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 21 माह बाद बाघ होने के प्रमाण मिले हैं। बारेसाण स्थित वन क्षेत्र में रेंजर तरुण कुमार सिंह ने बाघ को देखा भी है, लेकिन इसकी तस्वीर ट्रैप कैमरे में कैद नहीं हो सकी है। वन विभाग के मुताबिक देखा गया बाघ नर है, जो एक प्रत्यक्ष रूप से देखे गए स्थल की 1 किलोमीटर की परिधि में भटक गया है। टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय निदेशक आशुतोष कुमार ने बताया कि बाघ देखे जाने के तुरंत बाद क्षेत्र की ओर अलर्ट कर दिया गया है। चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान बाघ के मल व पंजों के निशान भी मिले हैं। बाघ द्वारा एक भैंस का शिकार भी किया गया है। बाघ की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा हर संभव प्रयास शुरू कर दिया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में जन शिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण केंद्रों को अगले 3 साल में दोगुना कर 600 कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में विश्व की कौशल राजधानी बनने की क्षमता है। पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का जिक्र करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा कि इनमें से लगभग 60% लोगों को या तो रोजगार मिल गया है या वे स्वयं उद्यमी बन गए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के विश्रामपुर में राज्य का निजी क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किया गया है। विधायक और निदेशक रामचंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर नीट के जरिए नामांकन होगा। यहां आयुर्वेद की भी पढ़ाई होगी। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र स्थित रामलीला मैदान के निकट से पुलिस ने 78 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र स्थित हापा मुनी गांव से एक युवती का शव पुलिस ने बरामद किया है। युवती के शव की पहचान की जा रही है और हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। और सिमडेगा स्थित श्री गोपाल गौशाला में आज गोपाष्टमी महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। और बीसीसीआई की चयन समिति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 16 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। पहले टेस्ट में नियमित कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है। पहले टेस्ट के लिए अजिंक्य रहाणे को कप्तान और चेतेश्वर पुजारा को उप कप्तान बनाया गया है। वहीं केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, रिद्धमान साहा, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत जाधव, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह मिली है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों का वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से वित्तीय समावेशन को मिलेगा बढ़ावा। 15 नवंबर को भोपाल से जनजातीय गौरव दिवस की प्रधानमंत्री करेंगे शुरुआत। रांची में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित संग्रहालय का भी करेंगे उद्घाटन। मौसम विभाग ने राज्य में कल से अगले 72 घंटे तक बादल छाये रहने का जताया पूर्वानुमान। कई इलाकों में तेज हवा के साथ हो सकती है बारिश। और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित। पहले टेस्ट में विराट कोहली को आराम, अजिंक्य रहाणे करेंगे कप्तानी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।